please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. सतवां जन्मदिन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप इस वक्त यहां पर देख पा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 67वां जन्मदिन है और इस अवसर पर नर्मदा नदी पर बना जो सरदार सरोवर बांध है उसके 30 दरवाजे जिन्हें खोलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दुनिया का ये दूसरा सबसे बड़ा बांध। ये तस्वीरें हम सीधी यहां पर आपको दिखा रहे हैं। केवड़िया में ये बांध है जहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधा केवड़िया की यहां, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उनका जो हेलीकॉप्टर है वो टाइमली लैंड नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा सा उद्घाटन में देरी हो गई। सड़क के रास्ते उसके बाद प्रधानमंत्री केवड़िया तक पहुंचे। बांध की हम बात कर रहे थे, जिस बांध का उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 1970 के दशक में इस पर काम शुरू हुआ था। उसके बाद 2014 में बांध की जो ऊंचाई है उसे बढ़ाने की मंजूरी मिली। बांध की ऊंचाई बढ़ाकर 138 मीटर किए जाने के बाद इसकी क्षमता बढ़ गई और जाहिर सी बात है कि इसके बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के जो किसान हैं उनको फायदा होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केवड़िया से सीधी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री अपने 67वें जन्मदिन पर नर्मदा नदी पर बना जो सरदार सरोवर बांध है उसका उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना का हालांकि विरोध भी होता रहा। मेधा पाटकर की बात करें तो उन्होंने एक लंबी लड़ाई लड़ी इसे लेकर। किस किस को इसका फायदा मिलेगा, देश का ये, दुनिया का ये जो दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ये हम आपको बता रहे हैं। सरदार सरोवर बांध का सबसे ज्यादा फायदा गुजरात को ही मिलेगा। यहां के 15 जिले हैं जिनके करीब 3137 गांव हैं, जिनमें 18.45 लाख जो हेक्टेयर भूमि है उसकी सिंचाई की जा सकेगी। वहीं बिजली का सबसे ज्यादा 57% हिस्सा जो है मध्य प्रदेश को मिलेगा। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र को 27%, जबकि गुजरात को 16% बिजली मिलेगी। दूसरी ओर राजस्थान को साफ पानी मिलेगा। सरदार सरोवर बांध परियोजना का लोकार्पण के साथ साथ पीएम मोदी अहमदाबाद में बाकायदा एक रैली भी संबोधित करने वाले हैं। लेकिन इस दौरे को गुजरात विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक लिहाज से अगर देखें तो काफी महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। फिलहाल हम सीधे रुख करते हैं। जनक दवे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इस पर और विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जनक, थोड़ा सा देरी हो गई है शायद इस वजह से कि मौसम खराब था। बिल्कुल हिमानी, जो यहाँ पर उनको हेलीकॉप्टर से जाना था गांधीनगर से, लेकिन मौसम खराब होने के चलते उनको डभोई उतरना पड़ा। यही डभोई जहाँ पर उनकी लोकार्पण के बाद जो बांध का लोकार्पण होगा उसके बाद यहाँ बड़ी रैली होनी है और मैं अभी यहीं डभोई में हूँ। तो डभोई से 7 किलोमीटर का रास्ता सफ़र से तय करते हुए प्रधानमंत्री को वहाँ पर पहुँचना पड़ा है। तो डभोई में इनकी रैली है। अभी आधे से पौना घंटा समय से देरी चल रही है जो कार्यक्रम था उसके मुताबिक। पर यहाँ पर जो पहले मैं मंच पर दिखाना चाहूँगा, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, तो गुजरात के जो भी संत हैं उनको एक मंच पर बिठाया गया है। साथ ही में जो आप अगर मंच की थीम देखें तो पूरी सरदार सरोवर बांध की रेप्लिका एक कहें वो यहाँ पर बनाई गई है। तो बिल्कुल मैं इस वक्त आपको यहाँ पर रोकूंगी ये पूजा करते हुए। जनक, हम लौटेंगे आपके पास और हम ये सारा विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस वक्त ये हम दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए। 56 साल लग चुके हैं इस बांध का पूरा अगर हम देखें तो एक पूरा लंबा एक इतिहास रहा है। किस तरह से विरोध के स्वर उठे, किस तरह से पूरी जो तमाम आवाज़ें हैं वो उठी, इसकी ऊंचाई बढ़ाने की जो अनुमति है वो मिली। उसके बाद ये कार्य सितंबर 2017 तक, यानी कि इसी महीने जो है वो पूरा होना था। ज़बरदस्त इसका विरोध भी हुआ,
सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की हम बात कर रहे थे, जिनकी अगुवाई में डैम का जो निर्माण रोकने की कोशिश है वो हुई थी। तब से लेकर आज तक विरोध इसका जारी रहा, लेकिन फिलहाल हम यहां पर ये दिखा रहे हैं तस्वीरें सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना यहां पर करते हुए, उसके बाद बाकायदा एक रैली को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री भी यहां पर इस वक्त मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। जिस तरह से यह मुद्दा उठा, साथ ही साथ डूब क्षेत्र में जो आने वाले लोग हैं उनके विस्थापन का मुद्दा भी समय समय पर उठता रहा। जो एक अनुमान कहता है, जो एक आंकड़े कहते हैं कि 5 लाख से ज्यादा परिवार हैं जो विस्थापन की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन अब यहां तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पूजा अर्चना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बांध का सबसे ज्यादा जो फायदा है गुजरात को ही मिलेगा। यहां के 15 जिले, जिनमें 3,137 गांव हैं, 18,45,000 हेक्टेयर जमीन जिसकी सिंचाई की जा सकेगी। बिजली का जो सबसे ज्यादा 57% हिस्सा है मध्य प्रदेश को मिलेगा, महाराष्ट्र को 27% और गुजरात को 16% बिजली मिलेगी। राजस्थान को सिर्फ पानी मिलेगा। लेकिन इस परियोजना से 18 लाख हेक्टेयर जमीन को लाभ होगा। नर्मदा के पानी से जो नहरों के जरिए 9,000 गांव हैं जिनमें सिंचाई की जा सकेगी। तो लोकार्पण करते हुए, उसका उद्घाटन करते हुए ये तस्वीरें सीधी हम केवड़िया से दिखा रखे हैं। हालांकि कुछ समय पहले जो है वो वक्त मुकर्रर किया गया था इसके उद्घाटन के लिए, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से देरी यहाँ प्रधानमंत्री को हुई और फिर इसके बाद कार्यक्रम को भी देरी हुई। आप देख सकते हैं चुन्नी चढ़ाते हुए, नारियल चढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। जनक हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं जो इस पर हमें पल पल की जानकारी भी दे रहे हैं। जनक, 56 साल इसे लगे और आज का वो दिन जब प्रधानमंत्री का 67वां आज जन्मदिन वो अपना मना रहे हैं और इस मौके पर पटेल का जो एक सपना था उसे पंख देने की कोशिश, उस सपने को पूरा करने की एक कोशिश जो आज अभी हम इन तस्वीरों के जरिए अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के मौके पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहां उद्घाटन उन्होंने कर दिया है सरदार सरोवर बांध का। इससे पहले पूजा अर्चना करते हुए हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि किस तरह से एक दिन पहले रात की अगर बात करें तो सरदार सरोवर बांध को सजाया गया था, रंग बिरंगी रोशनी से सजा हुआ था, नहाया हुआ था रंग बिरंगी रोशनी में। तमाम गणमान्य लोग इस वक्त वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं और ये देखिए सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में इस बांध का उद्घाटन कर दिया है। तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। इस बांध परियोजना और इस पर बनी विद्युत परियोजना से 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश जिसको इसका लाभ मिलेगा। विद्युत परियोजना से 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश को इसका लाभ मिलेगा। ऊंचाई बढ़ाने के लिए 17 जून को इसको हालांकि बंद कर दिया गया था, अब फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तमाम बच्चे भी आप यहां पर इस वक्त देख पा रहे हैं। बाकायदा तमाम जो कार्यक्रम है वो रखे गए हैं। इसके बाद रैली को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे डैम को सजाया गया है। कई सारी ऐसे कल्चरल जो एक्टिविटीज हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो भी बाकायदा रखे गए हैं। प्रधानमंत्री बांध के ही पास सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशालकाय प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके निर्माण में हुई जो प्रगति है उसका भी जायजा लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा बनने जा रही है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी।
और अब से थोड़ी देर बाद एक रिमोट के जरिए एक बटन दबाएंगे प्रधानमंत्री और फिर उसके बाद जो पानी है वो गिरेगा। यहां हम आपको दिखा रहे हैं कि उनके साथ तमाम लोग मौजूद हैं, गणमान्य लोग मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मौजूद हैं, विजय रूपाणी, नितिन गडकरी भी उनके साथ मौजूद हैं। सरदार सरोवर बांध की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे कैसे फायदा होगा, किन किन राज्यों को फायदा होगा। हालांकि इसे लेकर काफी ज्यादा विरोध के स्वर भी उठे, आंदोलन हुए। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये बांध, जिसका उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके साथ ही जो बन रही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो विशालकाय प्रतिमा है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, उसके निर्माण में हुई जो प्रगति है उसका भी जायजा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधे हम रुक करेंगे जनक, हमें और वहां से विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। जनक, हम यहां तस्वीरें दिखा रहे हैं, उद्घाटन किया जा चुका है, 56 साल हालांकि इसको लग गए, लेकिन ये कुछ वक्त पहले की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब यहां पर पूजा अर्चना की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी वहां उनके साथ ही मौजूद रहे। तो इन्हीं तस्वीरों के साथ फिलहाल हमें यहां पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए।